क्या बीमारी सिर्फ हमारे दिमाग में है? बिना दवा के बीमारी ठीक करने का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर बीमारियां असली नहीं बल्कि सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता है? क्या अगर मैं कहूं कि बिना किसी दवाई के सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति से हम खुद को ठीक कर सकते हैं, तो आपको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं होगा। लेकिन आपको यकीन करना होगा अगर ठीक होना है तो, क्योंकि यकीन तो आप डॉक्टर पर भी करते हैं, तो आपको वीडियो पर भी करना होगा। आज मैं आपको ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी और जरूर आपके होश तो उड़ी ही जाएंगे। क्या बीमारियां सच में होती हैं या सिर्फ मानसिक प्रभाव होता है, या फिर एक कल्पना? आप मुझको पागल समझोगे कि जब बीमारी नहीं है तो हॉस्पिटल में लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है? मुझे पता है इस टाइम आपके दिमाग में हजारों सवाल आ रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आपको समझना होगा और पूरी बात को समझना होगा, तभी कुछ आपको समझ में आएगा। और बिना दवा के लोग कैसे ठीक हुए, ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ। दुनिया के बहुत से लोग हैं जो बिना किसी दवा के ठीक हुए हैं, और मैं भी। और कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन करके खुद को स्वस्थ रख सकते हैं और एक बिना बीमारी वाली जिंदगी जी सकते हैं और दूसरों की भी जिंदगी को खुशहाल कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप खुद की और दूसरों की बीमारियों को समझ सकते हैं और उन्हें ठीक करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि दिमाग में भी बनती है। माइंड बॉडी कनेक्शन। हमारा दिमाग शरीर के हर अंग को कंट्रोल करता है। जैसा कि हमें और आपको पता है, जब हम किसी बीमारी के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो दिमाग उसे असली मान लेता है और उस पर काम करने लगता है। बिना आपको पता लगे स्ट्रेस, डर और नकारात्मक सोच शरीर में बीमारियां ला सकती हैं, और बीमारी आती भी है। आपने कभी ना कभी यह खुद जरूर देखा होगा कि जब आप बीमार होते हैं तो आपका किसी भी काम को करने का मन नहीं करता, खाना पीना बिल्कुल बकवास लगता है। सच बोला ना? क्योंकि यह आपको भी पता है, क्योंकि आप भी बीमार जरूर हुए होंगे। इस तरीके से समझने की कोशिश करना। उदाहरण के तौर पर देखो, एक सोनू नाम का एक व्यक्ति था। डॉक्टर ने उसे कहा कि उसे एक खतरनाक बीमारी है। सोनू को कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जब उसको यह सब डॉक्टर ने बोला कि आपको बीमारी है, तो सोनू सच में बीमारी को मानने लगा। लेकिन सिर्फ उस डर के कारण वह बीमार महसूस करने लगा। वह कमजोर पड़ गया, खाना कम कर दिया और उसकी तबीयत और बिगड़ गई। अगर आप समझ गए तो जैसे ही उसको डॉक्टर ने बोला कि आपको बड़ी खतरनाक बीमारी है, तो उसका मन सोचने लगा, और जैसे वह इसके बारे में ज्यादा सोचने लगा तो उसका पूरा दिमाग अनबैलेंस हो गया और वह खाना पीना भी कम कर देता है, और इसी कारण शरीर कमजोर होने लगा। अभी मेरी बात आपको जादू जैसी लग रही है, लेकिन यह सच्चाई है। क्योंकि जब आप डॉक्टर को पैसे देते हैं और आपकी जेब खाली होती है, तब आपको लगने लगता है कि बीमारी सच में है, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं। आपने ये सुना होगा कि सांप के काटने से इंसान की मौत हो जाती है, जबकि बहुत से सांपों में जहर भी नहीं होता और व्यक्ति मर जाता है। वह किस कारण मरता है? अपने डर के कारण। और आपको यह समझना होगा कि वह हमारे दिमाग का खेल है। हम जैसा मानते हैं, हमारा शरीर वैसा ही महसूस करने लगता है। बिना दवा के बीमारी ठीक करना। अब मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दूंगा जहां एक व्यक्ति ने बिना दवा के अपनी बीमारी को ठीक कर लिया। मेरे एक दोस्त को स्किन पर दाद, फंगल इन्फेक्शन हो गया था। उसने कई दवाइयां ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने खुद पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने तय किया कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। उसने अपने दिमाग में यह फिक्स कर लिया कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ? 15 दिनों में बिना किसी दवा के उसकी बीमारी गायब हो गई। सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से शरीर ने खुद को ठीक कर लिया। ऐसा कैसे हुआ? नोसिबो इफेक्ट। जब हम सोचते हैं कि हम बीमार हैं तो शरीर उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। प्लेसिबो इफेक्ट। अगर हम मान लें कि हम ठीक हो रहे हैं तो शरीर तेजी से रिकवर करता है। सेल्फ हीलिंग। शरीर के अंदर खुद को ठीक करने की शक्ति होती है, जिसे दिमाग कंट्रोल कर सकता है। क्या हर बीमारी को दिमाग से कंट्रोल किया जा सकता है? एक व्यक्ति जिसका पैर दर्द कर रहा है, लेकिन दर्द सिर्फ छोटे हिस्से में है, फिर भी वह चल नहीं पा रहा। अब एक और दिलचस्प सवाल उठता है, अगर किसी के पैर में दर्द है और दर्द सिर्फ एक छोटे हिस्से में है, तो वह क्यों नहीं चल सकता? मोहन के पैर में सिर्फ एड़ी में दर्द था, लेकिन वह पूरा पैर नहीं चला पा रहा था। जब हमने उससे कहा कि सिर्फ पैर की उंगलियों को हिलाओ, तो उसने किया। फिर हमने धीरे धीरे उसे खड़ा किया और चलने को कहा। कुछ ही मिनटों में वह चलने लगा। देखो, पैर में मैं एक छोटे हिस्से में पिड्ढा थी, लेकिन पूरा पैर नहीं काम कर रहा।
हम में से बहुत से लोगों के साथ यह होता है कि शरीर में किसी हिस्से में पीड़ा होती है और हम चलना फिरना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में पीड़ा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, केवल एक हिस्से में पीड़ा है। आपको गहराई से सोचना होगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। इसका कारण क्या था? उसका दिमाग मान चुका था कि वह नहीं चल सकता। उसको लगने लगा कि मेरे पूरे पैर में पिड्डा है या फिर पूरे शरीर में पिड्डा है। जब उसे छोटे छोटे सफल अनुभव मिले कि यह सब दिमाग का खेल है, तो दिमाग ने उस अवरोध को हटा दिया और वह इस पर अच्छे से काम करने लगा और वह बिना दवा के ठीक हो गया। खुद को और दूसरों को ठीक करने का तरीका। अब सवाल उठता है, अगर हम अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन करें तो क्या हम खुद को और दूसरों को ठीक कर सकते हैं? बीमारी से मुक्त होने की तकनीक। बिल्कुल मान लो कि तुम ठीक हो चुके हो, सोचो नहीं, पूरा विश्वास करो कि मैं ठीक हूं। छोटे छोटे एक्शन लो, चलने का छोटा प्रयास, हाथ पैर हिलाना आदि। बीमारी की बजाय हेल्थ पर ध्यान दो। जो ठीक है उस पर फोकस करो। दूसरों को भी यह सिखाओ। जब तुम दूसरों को समझाओगे तो यह ज्ञान और गहरा होगा। दोस्तों, बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, बल्कि दिमाग में बनती और खत्म भी होती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप इस तकनीक को आजमाने वाले हैं। अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। याद रखो, तुम्हारे दिमाग में दुनिया को बदलने की शक्ति है।